दोस्तों, महाकुंभ जो 13 जनवरी से प्रयागराज में लगने जा रहा है, 25 फरवरी तक ये रहने वाला है। ये जो 45 दिन का समय रहेगा दोस्तों, ये विशेष होता है क्योंकि महाकुंभ हर 12 वर्ष बाद से लगेगा। 13 जनवरी को पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा तिथि से इसका आरंभ होगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से प्रयागराज में हो रहा है। महाकुंभ की बड़े स्तर पर तैयारियां भी हो रही हैं। क्या आप जानते हैं महाकुंभ में स्नान करने के क्या फायदे हैं? और अगर आप महाकुंभ में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं अपनी व्यस्तता की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से, तो क्यों ना घर बैठे ही आप महाकुंभ में स्नान का आप लाभ उठा सकते हैं। और इस महाकुंभ के स्नान से आप क्या क्या फायदे उठा सकते हैं, किन किन समस्याओं से अपने जीवन से आप मुक्ति पा सकते हैं, आज इस वीडियो में विशेष खास है, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी अष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ, और ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी, शुभ और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष हर दिन आती हूँ। ये 1 मिनट का प्रयोग लेकिन बेहद चमत्कारी है। आपके जीवन से हर उस निगेटिविटी को, उस हर खराब ग्रह की दशाओं में भी आपको पॉजिटिव यानी कि शांत रखता है। मन आपका खुश रहने लगता है, हर कार्य में आपका मन लगता है, आपकी ऊर्जा आपकी संतुलित होने लगती है, रोग बीमारी आपसे दूर रहती हैं, निगेटिव ग्रहों की दशाओं में भी आप शांत रहते हैं। बेहद फायदेमंद है। इन्हें आपको बच्चे से लेकर बुजुर्ग हर किसी व्यक्ति को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसकी विशेषता है दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं। इसमें न तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें अपनाकर शुभता प्राप्त कर सकता है। आपने अब तक शुरू नहीं किया है, अब कर लीजिए और इनका ढेरों जो लाभ हैं आपको मिलने लगेंगे। 12 जनवरी 2025 दिन रविवार। आज का राहु काल है शाम 4:25 से 5:48 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:08 से 12:50 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको एक गुड़ का टुकड़ा गाय को खिलाना है। अगर आपको गाय नहीं मिलती है तो इस गुड़ के टुकड़े को किसी भी पेड़ झाड़ी के नीचे आप छोड़कर आ सकते हैं। तो आज आपके मान सम्मान में, आपके बल में वृद्धि होगी। आज आपके जीवन में तमाम तरह की जो दिक्कतें चल रही हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। जादुई अक्षर है आज का दोस्तों आ, अमन वाला आ। इस आ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, महाकुंभ जो हर 12 वर्ष में लगता है, और ये लगता है विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति का विशेष राशियों में होना, जैसे वृष राशि में आना, सिंह राशि में आना और कुंभ राशि में आना। इन विशेष तिथियों में ही कुंभ का आयोजन होता है, जो विशेष नदियों पर होता है, जैसे त्रिवेणी है, संगम है, हरिद्वार में गंगा माँ है, उज्जैन में माँ नर्मदा हैं, और हमारे नासिक में गोदावरी है। इन नदियों पर ही इनका आयोजन किया जाता है। पुराणों में वर्णित है कि जिस समय समुद्र से अमृत निकला था, उस समय देवताओं में और जो असुरों में जो युद्ध छिड़ा था वो 12 दिन चला था। वो 12 दिन 12 वर्ष कल्प के समान गिना गया, और इसीलिए इस महाकुंभ का आयोजन किया जाता है कि जिससे कि उसमें अमृतमयी किरणों की वर्षा होती है माँ गंगा के स्नान से। आपके जीवन के वो सारे पुण्य कर्म का क्षय हो जाता है, यानी आपके गंगा में स्नान करने मात्र से आपके उन पुण्य जो आपके पाप कर्म हैं उनका क्षय होने लगता है। माँ गंगा जो स्वयं चंद्रमा ही है, चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है, चंद्रमा हमारी माँ का भी कारक है। जल यानी पानी, ये भी हमारे लिए चंद्रमा ही है। तो जब हम नदी में स्नान करते हैं, विशेष रूप से गंगा जल से स्नान करते हैं, तब हमारा चंद्रमा अच्छा होता है। जैसे एक माँ की गोद में जाकर चाहे कितना भी उदंड बच्चा क्यों ना हो, जाकर शांत हो जाता है। माँ की छाँव में जाकर उसे पता है कि उसके सारे कष्टों को माँ हर लेगी। इसी तरह से माता गंगा भी आपके सभी कष्टों को, जब आप उसमें स्नान करते हैं तो उनको
हर लेती हैं और आपको एक नया जीवन प्रदान कर देती हैं। तो कुंभ में स्नान का यही महत्व है। कुंभ में स्नान करने से आपको अश्वमेध यज्ञ के समान, 1000 वर्ष पूजा के यज्ञ के समान आपको फल मिलता है। अब क्योंकि इतना ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो रहा है तो हर व्यक्ति जा रहा है। अब वहाँ अव्यवस्था ना हो, आपको भी अगर आपके शरीर में इतनी सक्षम है, आपके पहले से सारी तैयारियां हैं, तब तो आपको जाना चाहिए। आप एकदम से उठ के चल देंगे तो आपको वहाँ एकदम से अव्यवस्था मिलेगी और हो सकता है कि आप ना नहा पाएँ और आप ऐसे ही लौट आएँ। आपका समय भी जाए, पैसा भी जाए। क्यों ना घर बैठकर ही आप इसका आनंद लें। तो घर पर आपको 13 तारीख से ही आपको शुरू करना है। अपनी बाल्टी में आपको गंगा जल डालना है। उसके बाद शुद्ध जल से आपको इसके भरने के बाद माँ गंगा का ध्यान करके हर हर गंगे का जाप करते हुए आप इस नदी के जल से, यानी इस बाल्टी वाले जल से आपको स्नान करना है। पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, इसका ध्यान रखिए। वैसे तो सर्दियाँ चल रही हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना हो, इस जल से स्नान कीजिए। ये आप प्रयोग 13 जनवरी से लेकर आप 26 फरवरी तक भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं और प्रतिदिन भी कर सकते हैं। ये आपको महाकुंभ के स्नान के बराबर ही फल मिलेगा। इस दिन आपको तांबे के लोटे में चुटकी भर काला तिल, थोड़ा सा गंगा जल और जल से भरकर सूर्य को अर्घ देना है। ये अर्घ सीधे सीधा आपके पितरों को समर्पित हो जाता है, पितरों तक पहुंच जाता है। तो ये जो आप अर्घ देंगे ये आप पूर्णिमा तिथि पर देंगे, उसके बाद फिर अमावस्या तिथि पर देंगे। बीच में हर दिन देने की आवश्यकता नहीं है, या फिर आप रविवार वाले दिन देंगे ये जल सूर्य को। इसके साथ ही प्रतिदिन आपको गंगा जल डालकर उस लोटे में जल भरना है और आपको अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर, घर में शिवलिंग नहीं है तो किसी मंदिर में जाकर आप नियमित आप 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करके आएंगे। नमः शिवाय का जाप करके अपनी कामना बोलेंगे, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, फिर अपनी कामना, और इस जल को अर्पित करेंगे तो आपके जीवन में जो भी कष्ट चल रहे हैं इस 1 लोटा जल से आपके समाप्त होने लगेंगे। मन आपका मजबूत होने लगेगा, धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। माँ अपने बच्चों के लिए भी कर सकती हैं कि बच्चों का भविष्य उनका सुरक्षित रहे, या अपने दाम्पत्य जीवन के लिए भी ये प्रयोग कर सकते हैं। आपको धन हानि हो रही है उसके लिए भी आप कर सकते हैं। जो भी जीवन में कष्ट चल रहे हैं उन कष्टों के निवारण के लिए आप गंगा जल से, अगर प्रतिदिन शिवलिंग पर आप गंगा जल को अर्पित करते हैं तो ये कष्ट आपके दूर होने लगते हैं। क्योंकि ये विशेष शुभ तिथियां हैं। 13 तारीख को पूर्णिमा है और 14 तारीख को मकर संक्रांति। ये दोनों ही पर्व अपने आप में विशेष हैं। तो अगर ये आप लगातार करते जाते हैं तो भी बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलता है। नहीं कर पाते हैं तो आप पूर्णिमा तिथि पर, अमावस्या तिथि पर, विशेष तिथियों पर आप ये प्रयोग कर सकते हैं। जो आप लोटा जल पूजा में रखेंगे, अपनी पूजा समाप्त होने के बाद इस पीने के पानी को आपको पूरे घर में जो छिड़कना है और साथ में बचा हुआ पानी सभी के पीने के पानी में आपको मिला देना है। इसको किसी पेड़ पौधे में नहीं डालना है। इसी तरह से दोस्तों, अगर अपने घर के मंदिर में आप गंगा जल स्थापित कर लेते हैं, चाहे वो पीतल के लोटे में कर दें या किसी कांच के बर्तन में कर दें, वो विशेष रूप से उसमें चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल देते हैं, तो इससे भी आपके घर में चंद्रमा की स्थापना हो जाती है। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति और चंद्र की स्थापना होने से आपके जीवन में पुण्यफल आने लगता है। आप ये जो हमारा महाकुंभ का जो पर्व चलेगा, यहाँ के लिए आप अपने घर बैठकर भी, बहुत सारी ऐप हैं, बहुत सारी न्यूज़ चैनल पर आरतियाँ इत्यादि होती रहती हैं, आप उनको देखते रहिए। उनसे भी आपको वही फल मिलेगा जो आप वहाँ जाकर प्राप्त करेंगे। इसी तरह से दोस्तों, आप किसी वृद्ध आश्रम में जाकर, आप किसी भी गौशाला में जाकर उनके लिए, चाहे पूर्णिमा तिथि पर या फिर आप अमावस्या तिथि पर या फिर आप एकादशी तिथि पर यहाँ दान करते हैं, भोजन का दान करते हैं, गाय को चारे का दान करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको महाकुंभ के फल का आपको लाभ देता है। क्योंकि महाकुंभ में दान का ही महत्व है कि आप कुंभ में स्नान करें, उसके बाद दान करें। वहाँ साधु सन्यासियों को और वहाँ पर जो गरीब व्यक्ति हैं उनको दान करने का महत्व है। तो विशेष रूप से आप काले कंबल का दान आप किसी भी गरीब व्यक्ति को करें, और जो आप ब्राह्मण हैं उनको आप दान कर रहे हैं तो ब्राह्मण को आपको पीले रंग के वस्त्र, 5 कपड़े जो हम बोलते हैं, 5 वस्त्र, कुछ खाने पीने की मिठाई, ये रखकर आप दान करते हैं। उनके पांव हाथ लगाते हैं, अपनी इच्छा मनोकामना बोलते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो इससे आपको आपके पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है, आपको देवगुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद मिलता है, और आपकी कुंडली के जो अशुभ योग चल रहे हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है। तो ये कुछ प्रयोग हैं जिन्हें आपको महाकुंभ के अवसर पर, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं
तब अपने घर में ज़रूर करिए। और जा भी रहे हैं तब भी आप इन चीज़ों को वहाँ पर जाकर भी आप कर सकते हैं, तो आपको विशेष फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये महाकुंभ 12 वर्ष बाद आता है और 12 वर्ष का जो फल आपको मिलेगा बेहद अद्भुत होगा। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 12 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 3 यानी 3 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति से 24 घंटे तक अपने पास लिख कर रख सकता है, अपने हाथ पर लिख सकता है, इससे सुफल प्राप्त कर सकता है। इस अंक को किसी भी तरह से जो हाँ उसे अंकों की ज़रूरत है, नंबरों की ज़रूरत है, वहाँ इसका यूज़ कर सकता है। दोस्तों, आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। आपको वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। शेयर भी कर दीजिए जिन्हें आप अपना मानते हैं, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, फेस ग्रुप है, इन पर आप सेंड करेंगे तो लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। वीडियो में क्या समझ में नहीं आए कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछेगा ज़रूर। साथ में ही कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, तो स्क्रीन पे नंबर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।